जनाब? क्या मैं तो खैर साहब समझ रहा था अब कोई मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, कोई आप बड़के छड़के मारेंगे, कोई पग बांधी होगी यार। इतनी खामोशी, 32,000 वोट आप लोगों ने ले लिए। नहीं, देखिए मैंने तो सिर्फ प्रेडिक्शन की थी कि इतने वोट उनके आ सकते हैं। अब मिठाई खिलाना तो मेरा काम नहीं, वो तो जिन्होंने वोट लिए उनका काम है। नहीं देखिए आप साहब ना, देखिए हमारी टीम में आप डंडी मार रहे हैं, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। मैं तो अभी बात शुरू होती है इस पर तो बताऊंगा कि दोनों बड़ी जो पार्टियां थी, माजी की बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनकी इस हल्के के अंदर जो कारकर्दगी पर सवालात उठे हैं उन पर भी हम बात अच्छा करें। लेकिन ये तो आप माने मिठाई से आप बचने के लिए आप जो मर्जी कह दें वो करें, लेकिन आपने कहा था कि 30 से 35,000 वोट पीपल्स पार्टी लेगी। आपकी कैलकुलेशन ठीक हो गई, सलमान की गलत हो गई, मेरी गलत हो गई, शफीक की किसी हद तक नेड़े थी। ये सिर्फ आप ही नहीं सर दोस्त कह रहे थे, बाकी भी सब लोग जो है वो यही तोक्को कर रहे थे। और बल्कि पीपल्स पार्टी का तो मजाक उड़ाया जाता था कि वो कैसे इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई है, लेकिन उन्होंने ये तो देखते हैं जी कि क्या है। मेरा ख्याल है शेख रूहिल असगर साहब लाइन पे हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है, मैं कह रहा हूँ उनकी फतह है तो जरा वहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये आप जीत गए लेकिन बड़े वोट कम हो गए, पीपल्स पार्टी ने भी वोट बड़ा ले लिया। दो बातें इसमें आप जेल में रखें। एक तो मेरा अपना ख्याल है कि वो जो वीडियोज आई थी उसका कुछ न कुछ असर है, ये मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है। दूसरा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को एक बड़ा अच्छा जेस्चर देना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। अब उनकी मर्जी है, सियासी जमात है, सियासी सोच है उनकी, और वो मेरे ख्याल में शायद वो हमारी पंजाबी में मुसाद दहांदे सजी ने मारते खबीर है। तो इसमें मेरा अपना ख्याल है कि बदकिस्मती कह सकता हूँ। एक तो हम ये कहते हैं कि जी वोटर जो है वो फैसला करता है, अगर इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर अल्लाह मानी है। आप इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ इस पे। अच्छा सर ये बताइएगा कि वैसे ये तो सवाल तो हम इलेक्शन के हवाले से कर रहे थे, लेकिन मैं कहा चलें इस पे भी आपसे ले लें कि मुस्लिम लीग नून में जो अब दो बयानी है, क्योंकि पीडीएम के इजलास में भी आपने एक वाज़ेह लाइन ले ली है, तो क्या समझा जाए कि आप किसके साथ खड़े, क्या है? ये ना बात वही आ जाती है ना, उम्र का तकाजा भी होता है ना। मियाँ साहब थोड़े पीछे हो रहे हैं, मियाँ साहब मरियम बेटी जो है वो अपने उम्र के हिसाब से, मैं जो समझ पाया हूँ वो यही बात है। दोनों का बयानिया एक ही है। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों का बयानिया एक है, लेकिन शफीक साहब नून लीग ने बहरहाल मैदान तो मारा और 50,000 वोट आलमोस्ट उनके कम हुए इस हल्के में। थैंक यू राना साहब, बिल्कुल उनको बहुत मुबारकबाद। उन्होंने एक जमहूरी अमल से एक सीट जीती, लेकिन देखें 50% वोट कम हुए हैं उनके एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन। होता यह है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में वोट कम होते हैं, 25-15% होते हैं। डस्का देख लें आप, यहाँ पे देखें, और अपना 50% से करीब उनके वोट कम हुए। और ये उनको सोचना चाहिए कि ये हल्के के अवाम ने उन पर एक किस्म का जो 18 का इलेक्शन था अदम एतमाद किया है। गो कि वो जीत गया, मुबारकबाद। लेकिन वो फिर पीपल्स पार्टी देख लें, पीपल्स पार्टी का मजाक उड़ाते थे, और आप जो है वो कहते थे वो अगर अकेले भी लड़े तो तीसरे नंबर पे आएगी। और उन्होंने साबित किया कि भाई वो इस वक्त दूसरे नंबर की पार्टी है। मैं रात को टीवी पे सुन रहा था, एक पीपल्स पार्टी के एक तजिया नगार उनके लीडर कह रहे थे कि हम पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी हैं। अगर पीपल्स पार्टी जो इस इलेक्शन की बुनियाद पे अपनी एवेल्यूएशन एवेल्यूएट करती है अपने आप को कि हम तो दूसरे नंबर की पार्टी, तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इसकी और बहुत से अवामिल थे, इसमें जो सबसे बड़ी जमात थी पीटीआई इसमें नहीं थी। उसकी वजूहत क्या थी उस पर हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर वो अपनी आइंदा की स्ट्रेटजी इस पर रख के बना दें तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। फिर आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन को हम लोग अपना ईजी लेते हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात के करीब हो ना, साल डेढ़ रह गया हो, तो वो आपकी अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपने क्या कमियां, क्या बेशियां, किस तरह क्या करना है ताकि आने अपना जनरल इलेक्शन में वो अपनी उस तरह अपनी सफ़े दुरुस्त कर सकें। तो बहरहाल ये एक पीटीआई के साथ ये एक गलत हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अमूमन रिलीफ देते थे, उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। लेकिन ये है कि उनको जीत हुई, और फिर हम खालिद यूं साहब को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने हम सबके अंदाजे साबित कर उन्होंने 30 से 35 हज़ार का और वो पार्टी ले गए। सलमान, पीटीआई ने गोल्डन चांस मिस नहीं किया? देखिए, बल्कि इंतखाबी माहौल ही नहीं बन सका इस पूरे इलेक्शन में। जो 18.59% टर्नआउट आया ना, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह थी कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है
पीटीआई वो इसमें शामिल नहीं थी, तो वो एक माहौल जो बनता है ना इलेक्शन का वो हमें नहीं मिल सका, नंबर एक। दूसरी बात ये देखिए 18.59 टर्न आउट जाहिर करता है कि या तो वोटरों को इस बात पे गिला था कि पीटीआई मैदान में नहीं है, या वोटरों की कोई अदम दिलचस्पी, या मुस्लिम लीग नून जो है वो 90,000 से 42,000 पे आई है, अपने वोटरों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, देखिए ये तो ठीक है, सवाल होगा कि 50,000 वोट आपके कम क्यों हुए हैं पीएमएलएन के, इस पे उनको पीएमएलएन को गौर करना चाहिए। लेकिन ये जो एक थीसिस डेवलप किया गया ना कि जी पीपल्स पार्टी रिवाइव हो गई है पंजाब के अंदर, मैं जरा इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। देखिए पंजाब के अंदर आज भी पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान 1-to-1 मुकाबला है। ये पहले नंबर और दूसरे नंबर की जमातें हैं। तीसरे नंबर पे जो जमात उभरेगी जो इस इलेक्शन में भी नहीं थी वो टीएलपी थी। चौथे पे पीपल्स पार्टी होगी। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर इस इलेक्शन की बुनियाद पे आप रिवाइवल की बात कर रहे हैं जहां दो पॉलिटिकल पार्टियां यानी ना टीएलपी मैदान में थी ना पीटीआई मैदान में थी, उसकी बुनियाद पे जो एनालिसिस किया जा रहा है रिवाइवल की, ये मैं नहीं समझता। और सबको पता है, मेरा हल्का था, जिस अंदाज से वहां पे वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, आप वो मखसूस इलाका निकाल लें जहां पे उनको वोट पड़े हैं, जहां पे बिल्कुल निचली सतह पे गुर्बत वाले लोग रहते हैं, वहां जाके वोटों की जो खरीदो फरोख्त हुई है वो भी एक फैक्टर है इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी क्योंकि मुकाबले में था ही कोई नहीं, अब जितना एंटी पीएमएलएन वोट था शफीक साहब, अगर वो पढ़ना था तो वो 20 के अंदर पढ़ना था। अच्छा, फिर पीटीआई पीएमएलएन का मौकफ देखें कि जी हमने सारी जमातों को हराया है, यानी अगर पीटीआई को हराया है तो 77,000 वोट पीटीआई के थे ना, कितने परसेंट वोट पड़े होंगे पीटीआई के यहाँ पर? पीटीआई ने तो इंतखाबात का बाइकआट किया था ना, वोटरों को कहा कि वोट ना डालें, और उसका रिजल्ट बता रहा है कि 18% जो टर्नआउट आया है वो जाहिर करता है कि वोटरों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर इसी तरीके से अवामी तहरीक के बारे में कहा गया कि जी उनकी हमायत थी, तो अगर आप उनकी हमायत निकालें तो 5-7 हज़ार वोट उनका, 10,000 वोट उनका लगा लें। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाई इलेक्शन बाकी भी हुए हैं पंजाब के अंदर, लेकिन इतना लोएस्ट टर्नआउट ये जाहिर करता है कि अगर पीटीआई मैदान में नहीं होती तो वो जो माहौल बनना था इलेक्शन का 1-to-1 वो अनफॉर्चुनेटली यहां पे नहीं बन सका, जिसका फायदा अमली तौर पे पीएमएलएन को हुआ, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को कमबैक किया है इस सीट की हद तक। मैं कह सकता हूं अभी इसको पूरे पंजाब के अंदर ट्रांसलेट करना ये एक मासूमाना तज्जिया ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कमबैक किया है, रिवाइवल हुआ है पंजाब में। देखिए राणा साहब, मैं तो समझता हूं कि ये जो नताइज आए हैं एनए 133 के जो ज़िमनी इलेक्शन में, तो इसमें अगर आप देखें तो इससे ये साबित होता है कि जो मैदान की असल जो खिलाड़ी है वो पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई जो है वो मैदान से बाहर निकली है, इलेक्शन से बाहर निकली है। तो वहाँ टर्नआउट देखें कि 52% से किस तरह 18% तक जो है वो नीचे आ गया। और इससे पहले भी ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं। सियालकोट के अंदर जो है एक पीपी 38 के अंदर जो है पंजाब असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन जो है हुआ है, और वहाँ पर 2018 में जो नून लीग के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 57,000 वोट हासिल किए और पीटीआई के कैंडिडेट ने 40,000 वोट हासिल किए। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे जाए तो पीटीआई का जो उम्मीदवार था एसएन सलीम बरियार, उसने 60,000 वोट जो है वो लेकर कामयाबी हासिल की, यानी टर्नआउट जो था वो वहाँ पर बढ़ गया। फिर डस्का का मशहूर जो ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ देखें कि जो सैयद इफ्तिखार अल हसन शाह थे उन्होंने 2018 के अंदर वहाँ पर 1,01,000 वोट लिए, और ज़िमनी इलेक्शन में उनकी बेटी ने 1,10,000 वोट लिए, और अली हसन मल्ली जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उन्होंने 61,000 जो है वो 2018 में वोट लिए, और ज़िमनी इलेक्शन में 93,000 वोट लिए। तो क्या ये लाहौर के अंदर जिस तरह नून लीग के वोट जो हैं वो उनमें इतनी बड़ी कमी वाक़या हुई है, तो एक तरफ तो उनके लिए उनकी कारकर्दगी पर भी बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है, और दूसरा जब मैदान खाली था, पीटीआई भी नहीं थी, टीएलपी भी नहीं थी, तो फिर पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्शन जो है वो जीतना चाहिए। साहब ये बताइए कि जो पीएमएलएन है ये जो उसको वोट मिला है 46,000 89,000 से, इतना लो टर्नआउट हुआ है, इसकी क्या वजह है? कि मुस्लिम लीग नून में उनकी टिकट के ऊपर कोई बड़ा मसला था, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात थे, वोटरों को मोबिलाइज नहीं किया जा सका, कोई क्या फैक्टर बना है जो वोट इतना डाउन गया है? यानी कि आप अंदाजा लगाइए 50,000 के करीब वोट उनका नीचे चला गया। बिल्कुल सलमान साहब, ये हल्का ना इसकी वंड ऐसे है कि इसमें 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून कंटिन्यूसली मतलब वो जीती। इस हल्के से जुल्फकार अली भुट्टो जीते,
तारिक ताहिरुल रहीम कादरी भी जी जीते, ताहिरुल कादरी लियाकत बलोच जीता, साले जो हैं वो परवेज साले जीते, फारूक अमजद मीर जीते, ठीक है। तो 3 दफा पीपल्स नसीब भुट्टो पार्टी, जीता, हाँ। 3 दफा पीपल्स पार्टी और ऑलमोस्ट 3 दफा मुस्लिम लीग नून, ये हल्का पीपल्स पार्टी और नून का तस्वुर किया जाता था। बदकिस्मती से या किसी साजिश से, मुझे अभी मैं इस पे नहीं कह रहा, लेकिन अगर पीटीआई आज इस बार इलेक्शन लड़ रही होती तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि पीटीआई ने जीत जाना था। उसकी रीजन क्या थी कि डीमोरलाइज हुआ है मुस्लिम लीग नून का वर्कर, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है इस बात में कि वो बाहर निकल के वोट दे, ठीक है। पीपल्स पार्टी को जो वोट मिला, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के नून लीग वाले और उसमें बहुत पैसा खर्चा गया था। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर खालिद साहब नहीं मानेंगे या ब्रेक के बाद मानेंगे, पैसे का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पीपल्स पार्टी ने इतना पैसा फेंका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यही वजह है कि गरीब इलाकों से पीपल्स पार्टी जीती, अमीर इलाकों से उन्हें कोई वोट नहीं मिला। रीजन क्या थी कि वहां पे जो ये 2000 पर वोट की बात है, ये कोई झूठ नहीं है, हवाओं में नहीं है, ऐसे ही हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी की जहानत यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की वीडियोस रिलीज करके उन्हें डिफेंसिव कर दिया। अदरवाइज पीटीआई के पास इट वाज द बेस्ट मूवमेंट कि वो जीत सकते थे इलेक्शन। मैं चौधरी मंजूर साहब लाइन पे है, प्रोड्यूसर साहब ने कहा है, तो मैं क्या जरा पीपल्स पार्टी का वर्जन इस पे लेते हैं। वो क्या कहते हैं चौधरी साहब, आपके तवक्कुआत के मुताबिक है रिजल्ट जो आया है? देखिए, हमने इसको इम्प्रूव किया है और बहुत बड़ी हद तक कोई 32,000 से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट ले लिया है, जो 6 टाइम्स से भी ज्यादा, 5,500 से जो ज्यादा है। नून लीग तकरीबन आधे वोट ले सकी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही टारगेट था हमने कि गली में गए हैं, हमने मेहनत की है, कैंपेन की है, तो ये सारी चीजें हमने की हैं, जिसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतना वोट लेकर गई है। और यही हमारी हिकमत अमली थी पंजाब के अंदर। अब तो आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो रवायती मुकाबला है वही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए, पीपल्स पार्टी पे तो इल्जाम लग रहा है कि आपने पैसे दे के वोट खरीदा है। बड़े पैमाने पे वोट खरीदते तो हम जीत जाते, 15,000 20,000 वोट और ले लेते अगर वोट खरीदनी होते तो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो नून लीग का कहना है कि सिंध में जो आपने हाल किया अपने वर्कर का और सिंध वालों का, तो पंजाब वाले क्यों आपको लिफ्ट कराएं? पंजाब उनका है। पंजाब ने तो बहुत तरक्की की है ना मियां शहबाज शरीफ, यहाँ के लोग क्यों वहां पे जाकर हार्ट का ऑपरेशन मुफ्त करवाते हैं? यहाँ पे पीआईसी में 2-2 साल का टाइम मिल रहा है। दूसरा, जरा ये जो इन्होंने जन्नत बनाई हुई थी, ये जरा इस अरसे के अंदर गए हैं आप, जरा ग्रीन टाउन, टाउनशिप, आप बागड़ियां, आप जरा कीर कला, कैंची, चुंगी, कोट लखपत, इसके अंदर गलियां, सारी गलियां टूटी हुई और गटर उबल रहे हैं, गटर मिला पानी पाइप के अंदर आ रहा है। ये तरक्की दी है। और सिर्फ 4 सड़कों का नाम तो नहीं है, एक मेट्रो ट्रेन और एक मेट्रो बस का नाम तो नहीं है। अच्छा शफीक साहब, अभी आपने चौधरी मंजूर साहब की बात सुनी कि पंजाब का तो हाल बुरा है और किस बात पे मुस्लिम लीग नून इतना इतरारी है, और वो हल्का जो है वो तो बहुत टूट फूट का शिकार है, गंदी गलियां, 35 साल रह के वो हल्का नहीं बना सकी मुस्लिम लीग। देखिए, अब ये मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है, जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं ना, अपने गंदे कपड़े बाहर सड़क पे बीच चौराहे में धो रही हैं। हाँ। और इसमें दोनों का नुकसान होगा और फ़ायदा ला माला वो पीटीआई को मिलेगा। सलमान साहब बात करते हैं लो टर्नआउट की। अब देखिए, जो मॉडल टाउन में अपना ये मीटिंग हुई थी ना इसके इलेक्शन के बारे से, वो ये थी कि जितने काउंसलर के उम्मीदवार थे उन्हें कहा गया था कि आपने वोटर लेके आने और अगले बलदियाती इलेक्शन में उन्हीं को मौका देंगे जो वोटर लेके आएगा। इतनी बड़ी अपना ऑफर के बाद देखें कि वो वोटर आया कोई। और मैं उस हल्के में सुबह गया 11 बजे, एक दोस्त के घर नाश्ता था वहाँ, तो 11 बजे तक वोट कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, पीपल्स पार्टी के जो थे कैंप उसमें रौनक नज़र आ रही थी। फिर कोई 1-1:30 बजे जनाब फिर वो दोबारा ये शुरू हुए और उसमें अपना क्या होते हैं वो माउथ उस पर करते रह गए वहाँ, क्योंकि मॉडल टाउन से आ गई कि भाई आप हम कर क्या रहे हैं आप लोग।
तो फिर वो लोगों के घरों को उन्होंने नॉक किए, लोग बाहर आए। और सबसे बड़ी बात देखें जो होता है ना, कीमे वाले नान थे, हलवा पूड़ी, नाश्ता वाश्ता, मैंने बिरयानी नहीं देखी, वो हलवा पूड़ी बंदे देखी और कीमे सुबह के वक्त था ना, सुबह का, और वो भी ना ढेर लगे हुए थे दोनों तरफ नहीं, पीस पार्टी के थे, पीस पार्टी के तो बेचारे वो तो चने चावल खा रहे थे, लेकिन जो पीटीआई इसका मुस्लिम लीग नून के जो कैंप थे ना, उसमें कोई वो अपना वोटर नहीं आ रहा था कि नहीं तो हो सकता है कि यार नान और अपना ये हलवा पूड़ी गरम गरम बन रही हो तो किसी का दिल ना चाहे। तो बिल्कुल सलमान साहब ने ठीक कहा कि वो वोटर को निकाल ही नहीं सके। अब वोटर क्यों नहीं आया, उसकी वजूहत बेशुमार है, आपने भी बयान किए कि वोटर तकसीम है कि भाई हम किसकी बात माने, नवाज शरीफ की बात माने, मरियम की बात माने, शहबाज शरीफ की बात माने, जाए कहाँ? बिल्कुल। या फिर हमने एक दो वोटर से बात की, वो कहते हैं यार अब हमारी जो जमात है ना, उन्होंने खुद को मौलाना को गिरवी रख दिया है। उसमें बड़े जुज्बे से जो मौलाना का बयान आया सियालकोट के वाक़े में, उसका मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं है। अगर ये इस तरह चलेंगे तो अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी का खुदा न खास्ता, इससे ये उनके हिफाजत है, इससे बुरा हाल होगा। यानी जो वोटर है, जो 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 सियासी सेंस रखता है, वो ये कहता है कि मियाँ साहबान ने अपनी पार्टी जो है वो मौलाना की गिरवी रखती है, इससे बाहर आना होगा। मैं आपको दो बातें बताऊं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून में शाइस्ता परवेज मलिक की टिकट के ऊपर भी इख्तलाफ था। अच्छा। आपको याद होगा कि अफजल खोकर जो है वो वहाँ से फैसल खोकर को टिकट दिलवाना चाहते थे हर सूरत में, और वहाँ से नसीर अहमद भुट्टा साहब जो साबिक एमएनए हैं वो टिकट इलेक्शन वहाँ से जीते हुए भी हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ टिकट की तकसीम भी थी। मैं बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो काउंसलर्स नजर आते हैं ना, मैं उनसे पूछा था, वो कहते थे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बाहर से लाके ना कैंडिडेट इंपोर्ट किया गया। एक वजह ये भी बनी है कि जो वहाँ के लोकल लोग थे ना, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है। दूसरी बात देखिए, अब इससे थोड़ा सा एक सेट बनेगा 2023 के इलेक्शन का शफीक, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि 4 बड़ी जमातें, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ठीक है, उसके बाद आपकी तहरीक लब्बैक, ठीक है, चौथी जमात, और उसके बाद अब ये 2 जमातें हैं ना, यहाँ पर जमात इस्लामी है और अवामी तहरीक है। अब ये 6 जमातें हैं ना जो पंजाब के मंजरनामे में, और मुस्लिम लीग काफ भी किसी हद तक। अब इससे जरा एक सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश करें कि मुकाबला क्या होगा। यानी ये तो नहीं हो सकता कि नून लीग का मुकाबला एक कैंडिडेट करेगा, नून लीग का मुकाबले में कई जमातें होंगी ना, उसमें पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट होगा। तो मैं अभी देख रहा हूं कि 4 बड़े कैंडिडेट जो है ना वो आपको नजर आएंगे पंजाब के अंदर 2023 के इलेक्शन में, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का और तहरीक लब्बैक का। और मुमकिन है जमात इस्लामी किसी एक के साथ उसके अंदर कोलिशन के तौर पर जाए, या इंडिपेंडेंट बकौल सराजुल हक के इलेक्शन लड़े। अब आप इस सिनेरियो के अंदर देखें कि यहां पर कैसे पीएमएलएन अपने आप को मेंटेन कर पाती है एक कॉन्टेक्स्ट में। यह क्योंकि मैं तहरीक लब्बैक को अंडरमाइन नहीं कर रहा, वो अच्छे खासी तादाद में वोट लेंगे, और बकौल साद रिजवी के हम किसी किस्म की कोलिशन में नहीं जाएंगे, हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो वोट टूटेगा, ये फिर 2 बड़ी जमातें जो पीएमएलएन और पीटीआई, उसके दरमियान एक डिवीजन तो पैदा होगी ना वोटों के कॉन्टेक्स्ट में, जो थर्ड पार्टी के तौर पर, या पीपल्स पार्टी आगे उसमें ब्रेक करती है। तो मुझे लगता है एक बड़ा सिनेरियो डेवलप होगा। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी, अब कोलेशन जो है ना पंजाब की पॉलिटिक्स में बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे कि कौन किसकी विकेट पे किस अंदाज में खेलने की कोशिश करेगा। वो इसी सवाल पे लेकर आपसे सवाल है कि सलमान साहब ने पॉइंट आउट किया, उससे पहले खालिद जो से उन्होंने तवज्जो दिलाई कि उन्होंने एक सिटिंग एमएनए को टिकट दे दिया, यानी कि उन्होंने अपने जो लोग डिजर्व करते थे या जो लोग लाइन में थे, दूसरा को भी उम्मीदवार हो सकता था। क्या मुस्लिम नून को ये फिर देखें, शास्ता हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनको हमदर्दी का वोट ही मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या मुस्लिम नून के पास उम्मीदवारों की कमी थी, या उन्हें खतरा था कोई और आया तो अपना हमारा हाल बुरा हो जाएगा? शफीक साहब, ये जो सियासी जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये एक लिमिटेड कंपनी है और ये फ्रेंचाइज आगे से बांटती हैं। ख़ानदान के ऊपर इनका चूँकि फर्म बिलीव है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे, और उनका बेटा जो है पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होगा और हज़ब इख्तिलाफ का चेयरमैन होगा, तो कौमी असम्बली में वो होंगे। इट्स ऑल इन द फैमिली। इस ख़ानदान के ऊपर भी बड़ी मेहरबानी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। अब वो जो एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी जस्टिस कयूम की, वो चूँकि जस्टिस कयूम साहब जो हैं वो परवेज़ मलिक मरहूम के भाई थे, अल्लाह ताला परवेज़ साहब को करवट जन्नत नसीब करे। तो ये एक जिसे कहना चाहिए ना कि इस ख़ानदान के ऊपर मुसलसल अनायत। इनका बेटा अली जो है वो भी एमएनए है,
भाभी भी आ गई हैं एमएनए। वो पहले परवेज साहब एमएनए थे, जब परवेज साहब एमएनए थे तो जो बेगम है ये मखसूस नशिस्तों पे थी। तो ये ख़ानदानों के ऊपर जो एक वो है ना मेहरबानी, ये मुस्लिम लीग नून का माइंड सेट है जो सामने आता है। खैर साहब, आपसे मैंने ये पूछना था कि क्या इस इलेक्शन के नताइज आने वाले ज़िमनी इलेक्शनों पे पड़ेंगे कोई असरात? देखिए, एक तो चंद रोज बाद भी एक और ज़िमनी इलेक्शन खानेवाल के अंदर होने वाला है, और वहाँ पर भी जो है चारों जो पार्टियां जिनका सलमान जिक्र कर रहा था, वहाँ पीटीआई, नून लीग, टीएलपी का भी वहाँ उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी है। और मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी इसी मॉडल पर, ये जो मॉडल उन्होंने इख्तियार किया है इस हलके के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में, इसी मॉडल पर वो खानेवाल का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं। और दूसरा, सलमान ने जो बात की माइनॉरिटीज़, मैं आपको बताऊं कि इस हलके के अंदर लाहौर की सबसे ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ के और क्रिश्चियन आबादियाँ हैं उनके वोट 60,000% इस हलके के अंदर वोट है। और नून लीग की क़यादत का कल भी जो कंट्रोल रूम में सारी लीडरशिप बैठी हुई थी, उनकी तरफ से भी ये वहाँ जो माइनॉरिटी की लीडरशिप है अपना नून लीग की, उन पर भी सवालात उठाए गए कि वो कहाँ सोए हुए थे कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, अब वो क्रिश्चियन आबादियों के अंदर जो है वो हासिल किए हैं, तो हमारे लोग वहाँ क्या कर रहे थे। और एक चीज़ तो राणा साहब वाजे हो गई है कि अगर पीटीआई मैदान में होती, मैदान खाली ना होता, मैदान वरान ना होता, और तो फिर नतायज कुछ और होते, टर्न आउट भी और होता, और यहाँ गहमा गहमी जो है अब वो भी ज्यादा होती, और एक भरपूर जो इलेक्शन है अब वो होता। दूसरा ये है कि अब ज़िमनी इंतखाबात को आम इंतखाबात पर जो है अब वो नहीं कह सकते कि वो असरअंदाज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमशेद चीमा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, जरा पीटीआई का मौका भी मैं ले लें। चीमा साहब जीतने वाले में होते अगर वो होते। हाँ चीमा साहब, दुख तो हो रहा होगा ये रिजल्ट देख के जो कुछ हुआ, पीटीआई के लिए कोई अच्छा नहीं रहा ये सारा कुछ। डेफिनेटली ये बड़ी ही दुख की बात है, और वही सिर्फ बात मेरी नहीं, मेरी बात मेरी पार्टी की है कि पार्टी आप कह लें कि मार्जिनलाइज हुई, एक उसको रेस से बाहर रखा गया और इलेक्शन बेमैनी हो गया, बेसिकली मीनिंगलेस इलेक्शन हो गया। और उसमें मतलब आप कह लें कि जो इलेक्शन की बेसिक स्पिरिट है, ये बात उसके खिलाफ है कि किसी पार्टी को या पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन अवाम ने उसका बदला भरपूर लिया है कि अवाम ने वोट नहीं दिया, और जो करप्शन में पार्टनर थे या एक एनआरओ में पार्टनर और गैर जमहूरी रवैयों वाले, इनको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया है। फिर एक और बात साबित हुई है कि पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदे हैं, वो वोट नून लीग का बिका है, पीटीआई के वो लोगों ने एब्सटेन किया इलेक्शन से। तो जितना भी वोट बिका है, जितना भी वो जो आप कह लें कि जिन लोगों ने पैसे पकड़े हैं पीपल्स पार्टी से, ये जिन्होंने नून लीग ने नहीं दिए, वो नून लीग के लोगों ने पैसे लिए जी। अच्छा। और जो वोट नून लीग का था, दोनों का मिला के उतना वोट बनेगा या उससे कम बनेगा। 50,000 तकरीबन वोटों की कमी आई है नून लीग की, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? नून लीग ने जी आप कह लें कि दो बातें इम्पोर्टेंट है इसमें। एक तो ये कि जो नून लीग का बयानिया था कि हम बड़े पॉपुलर हैं, और फिर जो अपील बार बार शहबाज शरीफ कर रहे थे कि जी जो पीपल्स अपना पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो महंगाई की उसके खिलाफ निकले, तो लोग नहीं निकले, लोग नहीं आए। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के बयानिए को लोगों ने रिजेक्ट किया है। जो अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस बंदे की गलती से पीटीआई इस इलेक्शन से बाहर हुई, गलती या साजिश जो भी हुआ, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना? इसी वज़ीर साहब ने तहकीक करवाई हुई है और उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी है, लिहाजा यू कैन से कि फारी फैसला उन्होंने करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मुझसे बात एक मैं जरा बात करना चाहूँगा कि इस हल्के के अंदर 4,40,000 जो है शफीक साहब वोटर थे, जिनमें से सिर्फ 80,000 से भी कम वोट जो हैं अब वो कास्ट हुए हैं, और सिर्फ पीटीआई ने 77,000 जो वोट हैं अब वो इस हल्के से लिए थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि नून लीग की जो मकबूलियत थी, उस पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो सवाल है अब वो आया। बिल्कुल ठीक है। आज इन्होंने दूसरे बहुत मारे हैं, दूसरे मारे हैं मैंने, और चूंकि आज पहला दिन है ना हफ्ते का, हम भी जरा स्लो हैं, तो मैंने कहा खेल जाओ फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, जहाँ पे इनकी बॉलिंग चेक करेंगे। हाँ, क्योंकि आज दिन खालिद का है, आज चाहे ये मिठाई खिलाएं ना खिलाएं, दिन खालिद के यूम का है।
नहीं, ठीक है मेरा ना? सिर्फ तजिया दुरुस्त हुआ है, लेकिन यार मिठाई भी मिठाई तो खिलाए, मेरा सारे काम नहीं केस में बनता। ये मसला क्या है? तो जिनके वोट बड़े हैं वो यार आप खिलाएं। ऐसा करें, कल आते हुए मिठाई लेके बिल्कुल बस खत्म होगी बात। इसमें क्या मसला है यार? तजिया भी ठीक हो गया, मिठाई भी हाँ ठीक हो देखे गई। ना, आपका इतना एक्यूरेट तजिया हो गया, आप तो ऐसा लग रहा था कि असलम गिल के साथ बैठ के तजिया नहीं नहीं, मुझे अंदाजा हो रहा था कि वहां पर जो है वसाइल किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है असल के ये अंदर। वसाइल से क्या मतलब? मतलब वसाइल से जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, वसाइल से क्या मतलब? वसाइल से देखिए, वसाइल से अब मालियाती वसाइल भी वहाँ इस्तेमाल हुए, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों जमातों ने किए, ये किसी मैंने एक नोट जमात रखा, ने मेरा नहीं मूड किए, दोनों जमातों ने जो है भरपूर वसाइल का इस्तेमाल किया है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी जिस तरह खामोशी से लगी हुई थी ना, अगर आखिरी 10 दिन में नून लीग अपनी कैंपेन तेज ना करती तो वो हो सकता है कोई नतीजे मुख्तलिफ हो सकते। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके भी जिम्मेदार आप हैं। आपने इधर रोला डाल दिया जी पीपल्स पार्टी, वो जाग गए। अगर खामोशी कर जाते ना तो हो सकता है कि गेम कुछ और बढ़ जाती ये है। बात जरूर वो की मुआवजा हो जाता। थी, ये राणा साहब बात जरूर की थी कि वहां सरप्राइज पीपल्स पार्टी दे सकती मिल है, गया। जीत कर भी दे सकती है और वोट बढ़ाकर भी दे नहीं सकती जी है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। शफीक साहब, मेरी चोई मंजूर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा जी आप पीडीएम में दोबारा वापसी का कोई इम्कान है? तो उनका जी पोल जाओ, ये तो अब हो ही नहीं सकता। तो ये जो मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान को कह रही है कि जी ठीक है इस्तीफे देंगे, पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें, तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब देखें सब, मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई किसने? अब मेरी एक जेयूआई के लीडर से बात हुई, मैंने कहा ये स्टीयरिंग कमेटी क्या है? ये जो आपके फैसले होने होते हैं आपके सरबराही इजलास में, वो स्टीयरिंग कमेटी में पहले आ जाते हैं। सही है। वो कहते हैं इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो स्टीयरिंग कमेटी में फैसले आते हैं मीडिया में आ जाते हैं और उसको पीडीएम का फैसला समझ लिया जाता है, और लामहला जो इजलास होता है सरबराही इजलास, उसमें वही इशू डिस्कस होते हैं। तो ये उनका अब क्या आप समझते हैं हाथ हो गया? कहते हैं हाथ हो गया, जो भी है हमारे इत्तेहादी है, लेकिन ये है कि हम जो स्टीयरिंग कमेटी का मुखालिफ थे कि स्टीयरिंग कमेटी जो एक लाइन चेकआउट कर देगी, मीडिया में आ जाएगी, तो लामाला उसी पे चलना जाएगा। ये तो मुस्लिम लीग नून तो खेलना जानती है ना। फिर आपने पीडीएम के सरबराही इजलास कहा, मेरा ख्याल वो रवायती इजलास होगा। अच्छा, क्योंकि इसका सारा क्रक अब आ गया है कि कोई इस्तीफे देने को तैयार नहीं। अब देखें पीपल्स पार्टी को शामिल कर रहे, पीपल्स पार्टी को शामिल करा तो निकाला क्यों? वो मुझे क्यों निकाला? फिर वो आ गया, क्यों निकाला था? यानी अब भी वो पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत हैं, अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो फिर हम ये अपना इस्तीफे देंगे, फिर ये कामयाबी होगी। फिर वो कहते हैं असम्बली का बाइकाट करें। यानी किसी एक नुक्ते पे वो कायम नहीं है, उनके ख्यालात मुंतशिर हैं, उनकी प्लानिंग मुंतशिर है, उनके तमाम स्ट्रेटजी मुंतशिर है। और मौलाना साहब इसी पे अड़े हुए हैं, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च और ये और वो। बिल्कुल ये लॉन्ग मार्च जब मार्च में लेके जा रहे हैं, मार्च में कौन लॉन्ग मार्च करेगा? मुस्लिम लीग के जो अपना क़यादत है ना, वो मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना साहब का ये, अगर आपने मौलाना साहब की डुगडुगी पे नाचना है तो फिर अपना अगला इलेक्शन आपका वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इधर तवज्जो होता है। फिर मेरी रात बात हुई है कि मुस्लिम लीग नून लीडर से, वो कहते हैं ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, हमारे 50,000 के कई वोट कम हुए हैं, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल सही। हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके हम किसी और के अपने इशारे पे खेलें और एहतजाज और ये लॉन्ग मार्च और इस्तीफे और ये वो इसको भूल जाएं। अब आप इस तरफ आएँ कि आपने अगला इलेक्शन नहीं करना, तो ये एक रवायती इजलास होगा। रवायती नवाए वक्त में हमारे दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनका आज तजिया छपा है और उनका है कि जी ये इस सिफर जमा सिफर के अलावा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने जो शफीक ने बात की कि वो उनका कहना यह है कि इस प्लेटफॉर्म को तो नून लीग ने हाईजैक किया हुआ, वो अपनी मर्जी से चलाते। देखिए मैं तसलसल के साथ इस प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि ये सारी पीडीएम की जो इस वक्त तहरीक है ना, या पीपल्स पार्टी की अपोजिशन जो है, इसका जो मंजिल है ना वो 2023 का इंतखाब है, ये उसकी नई सफबंदी हो रही है। एक बात अब आप देखिए ना, इस्तीफों की सियासत, बाइकाट कर दे, तहरीक अदम एतमाद लेके आए, लॉन्ग मार्च करें, आखिरी नुक्ता जिस पे इत्तफाक होगा ना, हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाजी जलसे जुलूस जो है वो जारी रखें। ठीक है ना। अब होगा क्या? देखिए बात यह है, कल मैं शहबाज शरीफ साहब का बयान पढ़ रहा था, उसने कहा कि जी हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ का ऑप्शन जो है ना वो इख्तियार कर सकते हैं। ये जो इस्लामाबाद में मीडिया ब्रिगेड है ना, सारा का सारा ये आजकल एक नई लाइन ले रहा है शफीक साहब कि जी बस तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो गई है, मार्च में ये सारा कुछ हो गया, इन हाउस तब्दीली हो गई है, फला होने जा रहा है, ये कल परवेज खटक ने भी बड़ी जोरदार गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता इन हाउस तब्दीली की। तो मेरा मतलब है कि आपने किसी ना किसी को तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है ना, और अपने जो हमनवा है उनको ये मैसेज देना है कि जी हम तैयार हैं, बिल्कुल तब्दीली आ रही है। 3.5 साल से लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, 3.5 साल से इस्तीफे भी जा रहे हैं, 3.5 साल से हुकूमत को चलते भी नहीं देना, हुकूमत को मजबूर कर देना है, और निकलता नतीजा जो है वो 0/0 जो अकरम चौधरी साहब ने बात की है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो कुछ, और ये बाई इलेक्शंस के बाद भी आप देखिएगा, अभी देखिए ना केपीके के अंदर अगले 2 माह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का सिनेरियो डेवलप हो रहा है।
यहां पंजाब में मार्च के बाद सारा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। इसमें कौन जाकर ये सारी चीजें करेगा, इसलिए अब तो सर पे जो है ना वो पड़ी है। कल जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स हुई है और जिस अंदाज से 50,000 वोट आपने नीचे गया है, PMLN वाले तो अब सर जोड़ के बैठेंगे कि अगर यही हाल अगले इलेक्शनों के अंदर भी होगा तो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन पंजाब में, उनके पास है ही पंजाब और उनके पास है क्या पंजाब के अलावा। तो इसलिए मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे जो मुस्लिम लीग ने उनकी सियासत को इस वक्त पार्लिमानी पॉलिटिक्स को लीड कर रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान को ट्रैप करने में कामयाब होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को ट्रैप नहीं कर सकेंगे। अच्छा खालिद साहब, पीपल्स पार्टी पे जो बेसिक एक वो था ना कि जी इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए PDM में, तो उन्हें निकाल दिया, तो नून लीग भी तो वही कर रही है। देखिए कि PTI की क़यादत पर नून लीग और अपोजिशन की जमातें यू टर्न का इल्ज़ाम लगाती हैं। सबसे बड़ा यू टर्न तो PDM की तरफ से लिया जा रहा है। PDM की क़यादत ले रही है कि 1 साल पहले आपने जिस बना पर पीपल्स पार्टी को PDM से निकाला और अब वहाँ PDM के इजलास के अंदर ही कहा जा रहा है, PDM की जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को वापस लाया जाए, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के बगैर अपना मौसर जो अपना एहतजाज है वो नहीं कर सकते। और दूसरा, जिस बना पर आपने PDM से पीपल्स पार्टी को निकाला इस्तीफों के मामले पर, तो अब नून लीग की क़यादत जो है वो यही जवाब पेश कर रही है कि देखिए कि जब तक पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं आएगी उस वक्त तक हम इस्तीफे नहीं दे सकते। तो ये तो यू टर्न जो है वो PDM की क़यादत जो है वो ले रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो 1 साल बाद लॉन्ग मार्च का जो ऐलान करने की कोशिश की जा रही है, तजवीज़ नून लीग की तरफ से आई है कि इस्तीफे रहने दें, इस्तीफ़ों का मामला छोड़ें और आप मार्च के आखिरी हफ्ते में एक जो रवायती सा लॉन्ग मार्च है अब वो आप लाहौर से इस्लामाबाद तक जो है वो कर ले और फिर वहाँ से जो है वो डिस्पर्स जो हैं वो सारे लोग जो हैं वो कर दिए जाएं और बगैर नतीजे ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक सारी अपोजिशन जो है वो यकजा नहीं होती या इकट्ठी नहीं होती ये नतायज हासिल नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी में आपको बताऊं कभी भी अब दोबारा जो है वो PDM में शफीक साहब नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने मफाहमत की नून लीग के साथ, मफाहमत की जो कीमत अदा की है उससे जो नुकसानात उठाए हैं वो दोबारा ये नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ये NA 133 के अंदर शफीक साहब ये जो नतायज मिले हैं उनको, ये नून लीग के साथ जो है वो मुफाहमत खत्म करने की वजह से मिले। बिल्कुल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पीपल्स पार्टी को निकाल दिया PDM से, वजह क्या थी? इस्तीफे पर राजी नहीं थे और मौलाना साहब ने फ़ौरन एक क्या कहते हैं जंग जुबों से कलम निकाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है हमने इस्तीफे नहीं देने। तो क्या मौलाना साहब वही सलूक मुस्लिम लीग नून से करेंगे कि यहाँ उनका दौरा मयार होगा? देखें, वो एक बच्चा बड़ा शरारती था, तो वो कभी कुछ तोड़ देता था, कभी कुछ तोड़ देता था। वो घर वाले बड़े तंग थे। कोई मेहमान आया, वो बड़ा सियाना था, तो उनका जी ये बच्चा काबू नहीं आता, कभी ये तोड़ कभी ये तोड़। उसने कहा कोई मसला नहीं, से मेरे पास भेजें। वो बाहर लेके गया, थोड़ी देर बाद वो ले आया। वो बच्चे के देखा कि वो ना टूट फूट कर रहा है ना कुछ, तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा मैं सिर्फ ऐसे ना जी निक्कर है ना उधर लास्टिक ढीला करता है। तो अब वो जैसे कुछ तोड़ने लगता है वो एकदम वो निक्कर होता है वो फिर उसे उठाने लगता है। वो इसी चक्कर के अंदर वो बच्चा जो था वो नॉर्मल हो गया। ये लास्टिक ढीला हो गया PDM का। अब ये कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके कि ये उसे संभालते रहेंगे और ये इलेक्शन तक चले जाएंगे। रही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर मुझे ना बाज़ों का तरस भी आता है कि कहाँ उनका लहजा मुझे याद है। मुझे बड़ा खौफ आया था जिस दिन उन्होंने और मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इदारों का नाम और उनके एड्रेस लेके कहा था कि अब हम उसके सामने खड़े होंगे और अब आर या पार। तो मुझे खौफ आया था कि क्या अनारकी में हम इस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अब इतना उन्हें आराम आ गया हुआ है कि वो कहते हैं कि भाई कहीं ना जाओ, कुछ ना करो, किसी तरह मेरी सरबराही जो है वो कायम रखो, क्योंकि मौलाना के पास अब करने को कुछ नहीं और कुछ नहीं रहा। तो ये आर पार का जो मंसूबा था मौलाना का और मरियम का, इसको पीपल्स पार्टी ने नाकाम बनाया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं मैं मानता हूँ सर। अच्छा सर, आज के जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, मैंने जान के हमने आखिर में रखा ताकि इसके ऊपर ज़रा बात हो। वज़ीर आज़म का ट्वीट आया और अदनान मलिक के लिए, और उन्होंने कहा कि पूरी कौम का आपको सलाम है और तमगा शुजात देने का भी ऐलान किया। ये वो मलक अदनान है, आपने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी कि वो लोगों को समझाता रहा
उसने यहाँ तक कहा कि हम इसे मुल्क से निकाल देंगे, ढाल बन गया सर। हम जनाब अली इस पर पर्चा करा देंगे, जो लोगों को कूल डाउन करने के लिए हो सकता था। फिर वो वीडियो भी देखी है मैंने, आपने भी देखी होगी, जिसमें ये उसके ऊपर ढाल बन गया। इतने जंगजू वहशी दरिंदों के अंदर अपनी जान खतरे में डालने पर हम सब की तरफ से भी अदनान मलिक को सल्यूट है, और हम उसकी अजमत को, उसने हमारी इज्जत रख ली, वो इज्जत रख ली जो एक हम जिस कर्ब का, जिस तकलीफ का शिकार थे कि उस मॉब में कोई एक ऐसा नहीं था जिसके दिल में दर्द था किसी के लिए। हमें शुक्रिया अदनान के, आपकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, मजमे में कुछ इंसान भी थे। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मलक का तल्लक भी सियालकोट। जी जी, एक रिपोर्ट देखते हैं के तहरीक के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सारहे के ऊपर, ये APS के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुतहद नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार को मुश्तल हजूम से बचाने की तन्हा जिद्दोजहद करने वाले साथी मैनेजर मलिक अदनान को तमगाए शुजाअत देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वो पूरी कौम के जानिब से मलिक अदनान की बहादुरी और शुजाअत को सलाम पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर प्रियंका कुमार को मुश्तल हजूम से बचाने की कोशिश की। जबकि पंजाब हुकूमत ने भी मलिक अदनान की काविश को सराहते हुए इंसानी हुकूक का अवार्ड देने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम का कहना है कि खुशी है कि मलिक अदनान ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि इंतहा पसंदी पर पूरी सियासी क़यादत और कौम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल और मुस्तफा नवाज खोखर ने जिस अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। मामला है एक्सट्रीमिज्म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है। सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान में इदारे और जमहूरियत मजबूत हैं। सियासी लीडरशिप बहैसियत कौम इंतहा पसंदी से निमटना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाइन पे वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी अमूर ताहिर अशरफी साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है अदनान मलिक के लिए, मैं समझता हूँ कि एक बरवक्त और अच्छा फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, और वज़ीर आज़म साहब मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, और आज तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और तमाम मज़ाहिब जो पाकिस्तान में हैं, उनके मरकज़ी कायदीन ने भी उसके लिए तासीर करते हुए उसको एक एजाज़ी शील्ड और इनाम देने का ऐलान किया है। तो ये हमारे असल हीरो हैं, इन्हें हमें चाहिए कौम को बताएं भी और कौम इनकी तासीन भी करे। और वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वज़ीर आज़म साहब के इस ऐलान पे आप देखें कि हर तरफ से इसकी तासीन हो रही है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब भी इंशाअल्लाह, और बाकी जो मुल्क के प्राइवेट इदारे हैं, और बिलखुसूस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सियालकोट का, और वहाँ के जो हजरात हैं, उनको भी इस मामले में आगे आके इन दोनों लोगों की तासीन करनी चाहिए। ठीक है सर, ये बताइए कि ये जो इतना तशद्दुद का रुझान है और ये इतना गलत हम चीज़ों को पेश कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है सर इसका? ये राना साहब, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार हम तमाम तबकात हैं, किसी एक पे इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इसमें सियासी क़यादत ने अपना हिस्सा डाला है, जो मजहबी क़यादत है उसने अपना हिस्सा डाला है। तो ये एक दिन का मर्ज नहीं है, ये 40 साल में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और इसका इलाज भी बाहमी इत्तेहाद और बाहमी इत्तेफाक और कुव्वत से मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया ताहिर रशीद साहब, हमसे बात करते। मैं रोज़नामा पाकिस्तान का जी दारिया है, मैं चाह रहा था कि मैं उस पर भी बात करूं, और मैं उसके कुछ जुमले जो हैं वो शेयर करता हूं।
और उसमें इदारिया में लिखा है कि चौधरी फवाद हुसैन साहब ने उनसे वो कहते हैं कि जी बहुत सारे सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस मसले के ऊपर जो उन्होंने स्टैंड लिया है और इसके तकाजे जो वो कहते हैं कि इनका उन्होंने कहीं पे कोई आड़ नहीं समझी सच बोलने के अंदर, अपने दिल की बात ज़बान पर ला गुजरते हैं और बाज़ औक़ात तो नफ़ा नुकसान से भी बेनियाज नज़र आते हैं। और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन कानून शिकनी के मुर्तकिब अफराद और जतों की सरजनिश की। इस मामले के अंदर उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया तो रोज़नामा पाकिस्तान के इदारिया में चौधरी फवाद हुसैन साहब को बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया गया। और मैं समझता हूँ, आई एम सॉरी, मैं अगर ये मैं 2 जुमले ज़्यादा बोल रहा हूँ, दूसरे खालिद साहब आई एम सॉरी, नहीं आप बोल ठीक है ना, तो सर थैंक यू। वो बात ये कि इस सारे उसमें इट्स अ वेरी सीरियस नोट नाउ कि इस सारी गेम में एक बंदा फवाद चौधरी है जिसने अपना स्टैंड, अपना असूली मौक़िफ़, अपना इखलाकी मौक़िफ़ जो है ना उस पर कायम रहे। मैं खुद परेशान हो जाता था कि ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया जो चीज़ उन्होंने बहुत पहले कही थी कि ये टाइम बम है छोटे छोटे जो फट जाएंगे, और वो सामने आ रही। देखिए फवाद साहब प्रोग्रेसिव आदमी है, हमारा तल्लुक़ उनसे आज 20-25 साल से है और हमेशा वो दबंग और हक की बात करते हैं, ये उनका पॉजिटिव है। और आप देखें कि मौलाना फजल रहमान से इसमें क्या रिएक्शन दिया, यानी पूरी कौम एक तरफ है और उनका जो उन्होंने जो इस पर रिएक्शन दिया हमें अफसोस होता है। और इस पर देखें फवाद साहब ने इस पर भी एहसन इकबाल और मुस्तफा नवाज खोखर ने जो उनकी अपना एक किस्म की कंडेमनेशन की या उनको याद दिलाया कि आप अपना बयान बेहतर दे सकते थे, इस किस्म के मामलात में आप उनको कंडेम करें, ना कि आप उनको शह दें। तो ये अपना बिल्कुल सही कि फवाद साहब पे आपने सही लिखा कि ये हक की बात करते हैं, दबंग बात करते हैं। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि समटाइम हमें भी डर लग जाता है कि भाई ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फोन कर दिया क्या हो रही है। फिर आप देखें प्राइम मिनिस्टर के बाद जो दूसरी दबंग आवाज़ है ना, जो हक की बात करती है, जो किसी इशू पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो फवाद चौधरी साहब। ठीक है, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ दोनों का आपका नोट जो है बोलूँ खालिद साहब। देखिए इस वक्त राना साहब हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी है, वो देखिए कि वो अदम बर्दाश्त वाला जो मुआशरा है वो बनता जा रहा है। और हमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है इस वक्त वो इंतहा पसंदी से और शिद्दत पसंदी से है। और आपको याद होगा कि जब सानिया APS हुआ तो उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी में तमाम जमातों ने इत्तफाक़ राय से एक नेशनल एक्शन प्लान है वो बनाया था। अगर उसको उस नेशनल एक्शन प्लान को उसकी रूह के मुताबिक जो है अमल दरामद किया जाए तो उसमें ये सारा शामिल है कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अब वफाक ने क्या करना है, सूबाई हुकूमतों ने क्या करना है, और सोसाइटी के बाकी जो तबकात हैं उनका क्या किरदार होगा। बिल्कुल ठीक है सलमान, एक टॉप ट्रेंड जो है शिद्दत पसंदी इस्लाम नहीं, और पूरी कौम जो है मेरा ख्याल है उसमें ये डेवलप हो रहा है। लेकिन जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है ना, अगर यही रियासती पॉलिसी में, हुकूमती पॉलिसी में और माशरे की पॉलिसी में अक्कासी हो जाए ना, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट वो नज़र आ जाए कि पाकिस्तान इसके अंदर किसी किस्म के ग्रे एरिया को जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक महज़ब माशरे की तरफ आगे जा सकता है। तो जो बात फवाद चौधरी साहब ने बड़े दबंग अंदाज में की है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के माशरे को इसी वॉइसेस के साथ इन कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए। एक जुमला सिर्फ आप कह दीजिए डॉक्टर मलिया लोधी के जो कालम है डॉन पे डिप्लोमेटिक जर्नी, उस पर उन्होंने कहा कि खारजिया चैलेंजेस के लिए हमें ज़रा मजबूत वो होना चाहिए। बड़ा इंफॉर्मेटिव वो है आर्टिकल। बिल्कुल, मलिया लोधी आपको पता है दी न्यूज़ की एडिटर भी रही हैं और फिर अमेरिका की सफ़ीर भी रही पाकिस्तान की, और ये हमेशा अपना पाकिस्तान के लिए रास्ते तलाश कर देती किस तरह पाकिस्तान को जो शर्फ कबूलियत बख्शा जाए हमारी आलमी बरदरी में, और किस तरह जो आलमी जो कुव्वतें हैं उनको पाकिस्तान की तरफ माइल किया जाए। तो वो एक वतन पाकिस्तानी और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अक्सर कॉलम उनके लेते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव लिखती हैं। ठीक, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना है कि खुदारा हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की भी मानना शुरू कर दें, यही बेहतर।